सो हेलो एवरीवन, एनआईटी गोवा में आपकी कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये वैकेंसीज ग्रुप ए बी सी पोस्ट पे हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। सो एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी आपकी, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं 28 मार्च का लेटेस्ट है। सो लेटेस्ट रिलीज हुआ है एडवर्टाइजमेंट, नॉन टीचिंग पोस्ट पे है। एक बार वैकेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ग्रुप ए पोस्ट में आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है एक वैकेंसी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की एक वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक वैकेंसी है। मैं आपको बता भी दूंगा किस किस में एक्सपीरियंस नहीं है रिक्वायरमेंट, जो आप फिल कर सकते हो। जो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की एक ग्रुप बी पोस्ट है। ऐसे टेक्निकल असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी है जो कि पे लेवल 6 की है। इसका जूनियर इंजीनियर की 2 पोस्ट हैं। फिर ग्रुप सी पोजीशंस पे चलते हैं, जिसमें टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी है, सीनियर टेक्नीशियन की 4 है, सीनियर असिस्टेंट की आपकी एक वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट की आपकी 2 वैकेंसी है। तो ये कंप्लीट वैकेंसीज हैं जो जो ए बी सी में है। ऑनलाइन अप्लाई होगा ये फॉर्म्स आपके ऑनलाइन अप्लाई होंगे। उसके बाद आप हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डाउनलोड करोगे उसको और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके आप हार्ड कॉपीज़ भेजोगे इस एड्रेस पे। ठीक है, स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट करोगे इस एड्रेस पे। तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। लास्ट डेट 27 अप्रैल है, 5 बजे तक। और एप्लीकेशन वगैरह सब सबमिट करने की डेट 6 मई है आपकी। तो ये है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सब पे दोबारा आएंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पे। फीस मैं बता देता हूँ। ग्रुप ए की पोस्ट जो जनरल और ओबीसी की है वो 1000 रुपीज़ है। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन की 500 है। ग्रुप बी एंड सी के लिए 500 है, जनरल एंड ओबीसी की, नॉन क्रीमी लेयर वालों की। बाकी SC ST PWD EWS एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स की 250 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल है। ये सब उसके बारे में बताया। अभी ये चलते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है ग्रुप ए की। क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है किसी भी कोर्स में और 55% है मिनिमम, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इतना ही मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। या फिर एम्प्लॉय सर्विंग कर रहे हो सुपरिटेंडेंट पोस्ट में, प्राइवेट सेक्रेटरी पोस्ट में, जो 5400 ग्रेड पे है, और 2 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए 4800 ग्रेड पे में। 5 ईयर्स की सर्विस आपकी 4800 ग्रेड पे में है और 5400 की 2 साल की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड, अगर मास्टर डिग्री आपके पास सिंपल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये डिज़ायरेबल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ई ऑफिस सिस्टम क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आप अप्लाई कर सकते हो। 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। तो ये है सबसे पहली। नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। तो इसमें आपके पास अगर मास्टर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में, 60% मार्क्स होने चाहिए और ये CGPA वगैरह का है। ग्रुप बी, ग्रेड ऑफ बी होना चाहिए, UGC 7 पॉइंट स्केल में, आपको पता होगा। लाइब्रेरी सर्विस में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये है आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट। और करके और या फिर PG डिप्लोमा वगैरह किया हो आपने, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा मांगा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट के पास होगा नहीं। फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में, या स्पोर्ट्स साइंस में मास्टर डिग्री है 60% मार्क्स किया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये रिकॉर्ड वगैरह है और डिज़ायरेबल ये है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। ये भी पोस्ट में शायद काफ़ी कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक होना चाहिए आपके पास फर्स्ट क्लास का, जो CGPA वगैरह इक्विवेलेंट होता है 7 पॉइंट स्केल में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 5 साल की सर्विस की असिस्टेंट इंजीनियर की, पेमेंट टू 4800 गेट पे में, या फिर 2 साल की सर्विस की हो 5400 गेट पे में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, फर्स्ट क्लास या फिर बी टेक किया हो, MCA किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है ये। या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो आपके पास इसी फील्ड में, इंजीनियरिंग वाली, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो साइंस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री 50% मार्क्स होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट की, जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। अगर आपके बैचलर डिग्री है फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री किसी भी कोर्स में किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री हो किसी भी कोर्स में, 50% मार्क्स होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये तो सबके पास होती है। स्प्रेडशीट आप पढ़ सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह सबको आती होगी, तो ये एक पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग की। बी टेक होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन में हर कोई अप्लाई कर सकता है। और 10+2 होना चाहिए आपके पास, 60% मार्क्स के बाद, या फिर 10+2
जो 50% मार्क्स और ITI कोर्स होना चाहिए 1 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10 तो 60% मार्क्स और ITI का सर्टिफिकेट 2 साल का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब है टेक्नीशियन की पोस्ट का। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन, सेम 60% मार्क्स 10+2 किसी भी कोर्स में, किसी भी साइंस में आपके पास होना चाहिए, या फिर 10+2 आपके पास हो और 50% मार्क्स और ITI का कोर्स हो 1 साल का है उससे ज़्यादा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10 तो 60% मार्क्स के साथ और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का इसी फील्ड में, अप्रोप्रिएट ट्रेड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट। ये भी पोस्ट कोई भी अप्लाई कर सकता है, 10+2 होना चाहिए आपके पास और टाइपिंग स्पीड आपकी आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट जो आती है, और इसके साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट में। ठीक है, बाकी डिज़ायरेबल तो कंप्यूटर स्किल्स और स्टेनोग्राफी स्किल्स बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, तो आपको डिज़ायरेबल मांगा गया है। बाकी 10+2 किया है आपने किसी भी उससे कोर्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें अप्लाई कर सकते हो, 2400 ग्रेड पे की है। इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की लेवल 1 की 10+2 होना चाहिए, किसी भी कोर्स से, कोई भी कोर्स से किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है ये, ग्रुप सी की। तो यही कंप्लीट है, जो भी रिक्वायरमेंट है ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास है, डिज़ायरेबल की ज़रूरत नहीं है, जो एसेंशियल है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब चलते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स, 28 मार्च को आज नोटिफिकेशन आ चुका है, 27 अप्रैल है लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की, और 6 मई आपकी जो हार्ड कॉपीज़ आपको भेजने हैं वो 6 मई से पहले पहले आपके पहुँच जाने चाहिए। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट बता देता हूँ। मेट्रिकुलेशन 10th क्लास का होता है, 12th क्लास का होता है, UG PG जो भी आप डिग्री का लगा रहे हो, है ना, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ये सब होनी चाहिए, अलॉन्ग विथ मार्कशीट, सारे एकेडमिक ईयर्स की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। SC ST सर्टिफिकेट जो होता है, PWD सर्टिफिकेट जो अगर रिक्वायरमेंट है आपके पास, OBC सर्टिफिकेट, इसमें सिंपल लिखा है, ये सिर्फ OBC NCL का वालों का है, नॉन क्रीमी लेयर वालों का, और ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का कंसीडर नहीं होगा। और EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का, तो भी ये कंसीडर किया जाएगा। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी एम्प्लॉई हो NOC आपके डिपार्टमेंट से आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन। सर्विसमैन को क्लेम करने के लिए अपना जो भी होता है डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो अगर आप लगा रहे हो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, फोटो ID कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह ये, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी एक्सपीरियंस का क्लेम आप कर रहे हो किसी भी लेवल पे, और भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो, तो वो भी आपको इसमें जो भी एंट्रीज करते वक्त दे रहे हो वो भी आपको भेजने पड़ेंगे। बाकी ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का बताया गया है, अगर आप जैसे किसी का CGP होता है, परसेंटेज नहीं होता है, तो इस चीज़ पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये का सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। और ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो और बता देते हैं आपको। एप्लीकेशन का मैंने बता ही दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, बाकी फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी, मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें बताया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका, स्टेज 1 2 3 बताया गया है। स्टेज 1 आपका एक स्क्रीनिंग टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, रिटन एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का होगा। जो भी क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। पैटर्न और सिलेबस वो सब ये आप देख सकते हो, जो भी सिंपल गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जाता है वही है, ठीक है। पार्ट A है। पार्ट B टेक्निकल स्टाफ के लिए है, तो ये टेक्निकल स्टाफ वाले देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रेलेवेंट फील्ड से पूछे जाएंगे, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के ये सब पूछे जाएंगे। ये हर जगह आपको, आपने और भी एग्जाम दिए होंगे, CCS रूल होते हैं, LTC रूल्स, RTI एक्ट, CCS कंसेशन, ये सब आपका पूछा जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज 2 के लिए 1:10 है, मतलब एक वैकेंसी है तो 10 स्टूडेंट्स को ही स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और ये कहा गया है कि ये आगे पीछे हो सकता है नंबर। स्किल टेस्ट जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, एंड मेरिट लिस्ट में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी स्टेज 1 से क्वालिफाई ली जाएगी, जो भी स्टेज 2 में क्वालिफाई करेंगे। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट लिस्ट जो भी कैंडिडेट होगा स्टेज 1 2 के लिए, वो अपना प्रिंट आउट निकालेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, और ID नंबर के साथ, असाइंड ID नंबर के साथ अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा,
ठीक है, तो यही था सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, फीस सबमिट करनी है, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इस रजिस्टर में हार्ड कॉपी भेजनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करके बैठ जाओ। एप्लीकेशन फिल करके वो सारे उसका एक कॉपी निकाल के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, फिर आप उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करोगे और भेजोगे आप इस पोस्ट पे, जो बाई डाक भेजा जाता है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखोगे, एप्लीकेशन आईडी नंबर लिखोगे अपनी, और वो एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे और बाकी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके आप इस एड्रेस पे सेंड करोगे। तो ये है इसका कंप्लीट प्रोसीजर। बाकी फ़ीस वगैरह मैंने आपको बता ही दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हो किस चीज़ पे क्या बताया गया है ना। जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ओबीसी एनसीएल वाले, उसका भी ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2024 है इंपॉर्टेंट डेट। अगर आपका पुराना है तो नया आप बनवा सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, जल्दी बन जाएगा। बाकी क्रूशल डेट का भी ध्यान रखना, लास्ट डेट होती है क्रूशल डेट बाकी आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी। बाकी आपको कोई डाउट हो, ये गाइडलाइंस का एक और है कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये एप्लीकेशन लिंक है, यहाँ पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करोगे आप। ये एम्प्लॉय वगैरह ये सब भरना है, एडहॉक में नहीं हो किसी भी, और फोटोग्राफ वगैरह सिग्नेचर अपलोड करनी है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर होनी चाहिए आपकी। ये सब फिल करके आप फाइनल सबमिट करोगे, फीस पे करोगे, और उसके बाद ये फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करोगे पीडीएफ के फॉर्म में, और उसको प्रिंट निकाल के उसका हार्ड कॉपी भेजोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो मैंने एड्रेस बताया आपको। 6 मई से पहले पहले आपको भेजना है। तो यही है कंप्लीट, ई समर्थ पोर्टल पे ये आप अप्लाई करोगे। तो यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन। बाकी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी यही सब है। और कोई आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं या फिर वैकेंसीज आती हैं, आपको इस चैनल पे टाइमली मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। थैंक यू।